आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। विधानसभा में आज 3 विधेयक पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार विशेष न्यायालय संशोधन विधेयक और बिहार लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2022 पेश करेंगे। पहला विधेयक निगरानी और दूसरा सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ है। वहीं वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पेश करेंगे। विजय चौधरी वित्तीय साल 1989-90 अधिकाई व्यय से संबंधित व्यय विवरण भी सदन के पटल पर रखेंगे। वहीं बता दें आपको कि प्रश्नोत्तर काल के बाद कई ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर सरकार का जवाब आएगा। उधर सत्र के दौरान बीजेपी कई मुद्दों को उठाएगी और सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। सोमवार को पार्टी की बैठक के बाद जो रणनीति बनी है उससे लग रहा है कि सदन में बीजेपी लोगों की समस्याओं को लेकर आक्रामक रुख अपनाएगी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर यह बयान दिया है। साल 2025 में महागठबंधन की अगुवाई तेजस्वी करेंगे। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुशील मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि मेरे खिलाफ बोलने से हो सकता है कि पार्टी उन्हें कोई जगह दे दे। को लेकर आपने कहा है, अरे हम तो शुरू से बोल रहे हैं, एक करवे करेगा क्या? एकदम करेगा, समझ गए ना? सुशील मोदी कह रहे हैं कि 2000 का नोट बंद होना चाहिए, संसद में मांग की है। पता नहीं, हमको नहीं मालूम, हम उनका कुछ नहीं पढ़ते हैं, हम नहीं जानते हैं क्या बोलते रहते हैं। हम तो उनको कहवे किए हैं कि रोज कुछ ऐसा बोलिए जिससे आपको पार्टी वाले में जगह मिल जाए बढ़िया से। आपको जो इग्नोर किया है, आप मेरे खिलाफ खूब बोलिएगा ताकि जब कुछ अच्छा होगा। बाकी इसलिए हम नहीं पढ़ने जाते हैं, क्या बोलते हैं हमको पता भी नहीं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौतम, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन विपक्ष की तरफ से तमाम रणनीतियां तैयार की गई है कि सरकार को किस तरीके से घेरना है। वहीं दूसरी तरफ 3 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। क्या कुछ अहम जानकारी मिल पा रही है? और देखिए, जो आज का जो सत्र होगा, आज यानी ये माना जाए कि हंगामेदार हो। देखिए, कल जो सत्र का पहला दिन था, यानी जो शुरुआती दिन होता है, उसमें जो कही जा सकती है कुछ गतिविधियां वैसी नहीं होती है जो विधायिका से जुड़ी हो। हाँ, पहला दिन जो शोक का होता है, अभिवादन भाषण का होता है और स्वागत समारोह होता है, यानी कुछ देर का जो समय होता है कल बीता। मगर उस दौरान भी जो है बीजेपी विधायकों ने जो कहा जा सकता है कि सदन के बाहर आकर पोर्टिको में अपना ये संदेश क्लियर कर दिया है कि वो इस शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने को लेकर कोई भी ऐसा मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ उसे छोड़ने वाली नहीं। देखिए, मौजूदा सरकार और विपक्ष है बीजेपी, एक दूसरे से लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है उनके बीच चल रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी उस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में थे और बिहार सरकार के कई मंत्री थे। देखिए, 400 से अधिक बीपीएससी पास कई विभागों के पदाधिकारियों को कल नियुक्ति पत्र दिया गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस मौके पे भी ये बात कहा कि बिहार जैसा गरीब राज्य जो कहा जा सकता है कि अपने दम पर जो अभी तक जो बिहार में काम हुआ है उसको कर रहा है। केंद्र सरकार अगर विशेष मदद करता, विशेष पैकेज देता या विशेष राज्य का दर्जा देता, जो लगातार बिहार कई बार केंद्र सरकार से मांग कर चुका है और लगातार करते आ रहा है। इसमें कई विषयों पर जो कहा जाता है केंद्र सरकार ने पहले जब सत्ता में एनडीए की सरकार थी बिहार में सत्ता में, उस समय कुछ वादे भी किए गए थे बिहार के लोगों से, चुनावी वादे इसे कहा जा सकता है, मगर उसे पूरा नहीं किया गया था। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी जो वहीं पर कह रही है कि लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगाने वाली बिहार सरकार 17 साल से अगर बिहार में शासन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं तो कैसे वो बिहार को गरीब कर सकते हैं। लगातार वो बिहार में विकास की बातों को कहते हैं, तो बिहार में अगर विकास हो रहा है तो किसके बदौलत हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कई विषयों को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, मगर बीजेपी उस पर डिफेंड करते करे कि बिहार में जिन योजनाओं को केंद्र सरकार लागू करती है उसके लिए राज्य सरकार जमीन तक अधिग्रहण करके नहीं दे रही, जिस कारण से बिहार में कई योजना केंद्रीय योजनाओं में जो है देरी हो रही। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आज भी जो है इस विषय पर जो है सदन में तो हंगामा
होगा ही, मगर एक विषय मुख्य जो रूप से है वो रोजगार का विषय। रोजगार के विषय पर जो है बीजेपी बैकफुट होती नहीं दिख रही। कल भी जो है रोजगार के विषय पर, शिक्षकों के नियोजन के विषय पर लगातार उनका जो है प्रदर्शन रहा विधानसभा पोर्टिको के बाहर, और आज भी जो है सदन शुरू होने से पहले ये प्रोटेस्ट होगा। और बीजेपी विधायकों ने एक कहा जा सकता है कि एक रूप से प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने एक अपना जो है एक ड्रेस कोड के रूप में माना जाए तो एक गमछा, जो पार्टी का जो कहा जाता है कि झंडा का जो रंग है केसरिया, उस रंग के गमछे को ओढ़कर सभी विधायक एक साथ पोर्टिको में आते हैं और विरोध करते हैं। यानी जो है एक स्वर से एक विषय पर जो है बीजेपी विधायकों का विरोध है। और ये फैसला बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पहले ही करके घोषणा करके रखी है कि बिहार सरकार को किसी भी विषय पर जो उन्होंने जनता से वादा किया है उस पर अगर वो बैकफुट हो रही है तो वो उनसे सवाल करेंगे, और ये सवाल सदन से लेकर सड़क तक होते हैं। यानी सड़क पर का जो समय है वो अभी नहीं है, मगर सदन में जो है ये आंदोलन हो रहा है। बिल्कुल गौतम, सही कहा आपने, शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज हंगामे के भी आसार है। लेकिन इस बीच अगर बात करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दिए गए बयान को लेकर भी जमकर राजनीति हो रही है, खास करके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर। जिस तरह से उन्होंने कहा कि महागठबंधन की अगुवाई 2025 में तेजस्वी करेंगे, इसे लेकर भी बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। और देखिए रश्मि, एक बहुत बड़ा ये बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को जो कह रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिया। 2025 को लेकर जो बातें हो रही थी कि आखिर बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, देखिए बातें जरूर हो रही थी, मगर इसमें जो है खुलकर कोई बयान नहीं दे रहा था। इसके पहले कुछ दिन पहले शिवानंद तिवारी ने इन बातों को कहा था, उसको लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। शिवानंद तिवारी ने कल ये बात को लेकर जो है एक अपना ट्वीट भी किया कि हम जो बात कह रहे थे आज उसकी मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जब हमने इस सवाल किया ज्ञान भवन में जो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह था, वहां पर तेजस्वी यादव को गले से लगाकर उन्होंने कहा कि ये हमारे राजनीतिक उत्तराधिकारी और ये करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि 2025 का जो चुनाव होगा महागठबंधन के साथ अगर चुनाव होगा तो उसमें नेतृत्व जो है तेजस्वी का होगा और तेजस्वी के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ा जाएगा। यानी जो कहा जा सकता है कि जो 24 की बात हो रही है, लगातार 24 को लेकर विपक्षी एकता को एकजुट करने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे कर रहे हैं तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन भाषण में कहा था कि सबसे अनुभवी, देश के सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री के साथ वो जो काम कर रहे हैं उन्हें ये जो मौका मिला वो सौभाग्य है। यानी तेजस्वी यादव का जो समर्पण दिख रहा है नीतीश कुमार के लिए, और नीतीश कुमार ने भी जो अपना समर्पण तेजस्वी के सामने दिखाया, यानी एक साफ तस्वीर दिख गई है कि प्रधानमंत्री के रूप में भले ही चेहरा तय ना हो, मगर बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है कि 2025 में तेजस्वी यादव जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। गौतम, सही कहा आपने। फिलहाल शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।